गुजरात में बनाए जा रहे धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और धोलेरा एयरपोर्ट के विकास के लिए अब उसे अहमदाबाद के साथ एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी दी जा रही है और इसके लिए सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है उसकी स्थापना की जा रही है, जो कि अपने आप में विश्व में सबसे अनूठा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसमें पैसेंजर और फ्रेट मूवमेंट दोनों एक साथ ऑपरेट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट की क्या डेडलाइंस हैं, कैसे ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्या विशेषताएं हैं इसकी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद डिवीज़न के डीआरएम वेद प्रकाश साहब हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो ये हम देख रहे हैं लाइन ग्राफिक्स के ज़रिए, अपने आप में एक बहुत ही ऐसा रीजन है जो अब तक काफ़ी अछूता रहा है। आपको क्या लगता है? और एक तरह से पूरा बैरन लैंड था, कोई इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान भी नहीं गया। अब क्या लगता है कितना ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आने वाला है? देखिए, सेमिकॉन इंडस्ट्री और जिस तरह से धोलेरा एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यहाँ से सेमिकॉन के प्रोडक्ट इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जाएंगे, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे। सेमिकॉन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जिसमें कि केवल चिप बनना नहीं होता है, शुरू से अंत तक में इतनी इंडस्ट्री साथ में आती है जिसमें कि 300-400 इंडस्ट्री साथ में बैठती है। उसका फ़ायदा ये है कि ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके धोलेरा एरिया में इंडियन रेलवे ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराया। अब इस प्रोजेक्ट के होने से दो चीज़ तो निश्चित है। पहला कि रेलवे का डंका वर्ल्ड में बजेगा, क्योंकि ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है ब्रॉडगेज का जो कि सेमी हाई स्पीड का होगा। अभी तक जितने भी सेमी हाई स्पीड के प्रोजेक्ट हैं वो स्टैंडर्ड गेज के होते हैं। सेमी स्पीड हाई स्पीड होता क्या है? जो भी रेल अभी नॉर्मल है कि 180 के डिजाइन स्पीड पे प्लान किया जाता है, 160 में चलता है। सेमी हाई स्पीड का स्पीड होता है 200 से ऊपर और 220 से नीचे। 220 के ऊपर फिर HSR, जिसको बुलेट ट्रेन बोलते हैं, उसके कैटेगरी में लोग जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट के रूप में हम लोगों ने बना रहे हैं और ये ब्रॉडगेज है, तो चैलेंजेस बहुत हैं। दूसरी यूनिकनेस क्या है? दूसरी यूनिकनेस ये है कि जो भी सेमी हाई स्पीड सिस्टम होता है वो एलिवेटेड ही होता है। यहाँ पे कुछ एलिवेटेड है, 55% एरिया जो है, जो ट्रैक किलोमीटर है वो एलिवेटेड है 133 में 74 किलोमीटर, और बाकी लेवल पे है या कटिंग पे है। तीसरा इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट जो है वो है कि ये कवच 5.0 जो कि हमारी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। आइदर वर्ल्ड में जो सेमी हाई स्पीड होता है वो जापानीज टेक्नोलॉजी के सिग्नल्स लगे हुए हैं या फिर यूरोपियन के लगे हुए हैं, लेकिन ये पहला हमारा इंडिजिनस बना हुआ जो कवच है। आप ये कह रहे हैं कि राइट फ्रॉम सिविल वर्क टू सिग्नलिंग सब कुछ इंडिजिनसली डिजाइन होगा। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जितने भी सेमी हाई स्पीड हैं वर्ल्ड के, उसमें फ्रेट ट्रेन नहीं चलती है, यूनिक है, केवल पैसेंजर चलती है। लेकिन इसमें फ्रेट भी चलेगी, और फ्रेट भी ऐसे वैसे नहीं, 25 एक्सल टन की। 25 एक्सल टन का मतलब होता है कि अगर 4 एक्सल्स होते हैं हर कोच में, तो 100 टन का लोड एक वैगन में जाएगा। अभी जो हम नॉर्मल वैगन ले जाते हैं अपने इसमें, वो 70 टन के आसपास ले जाते हैं, तो 30 टन एक्स्ट्रा कैपेसिटी इस ट्रैक को ढोने की होगी। और चूंकि ये DFC के रूप से जुड़ रहा है मोरैया में, तो पूरे देश के साथ ये 100 किलोमीटर की स्पीड से इसमें चलेगा, 100 किलोमीटर में DFC में जाएगा और पूरे देश में आसानी से थोड़े से समय में पहुंच जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, टाइम कम होगा, पैसेंजर्स के लिए लगातार मूवमेंट होगा। ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं लाइन ग्राफिक्स के जरिए, ये पूरा जो रूट है इसकी कुल लंबाई कितनी होगी और किस प्रकार से डिस्टेंस कवर होगा? और कुछ हम स्पर लाइंस भी देख रहे हैं, वो क्या इंडिकेट है? से लेकर के बबलियारी जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लाल रंग का स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये टोटल 109 किलोमीटर का है। और इसमें 2 स्पर्स हैं। एक स्पर्स है लोथल रोड से लोथल हेरिटेज म्यूजियम। ऑलरेडी म्यूजियम में बहुत लोग आना स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया है। पर्यटन का ये हब होने वाला है, तो वो 8 किलोमीटर का ये इससे जोड़ा जाएगा। और एक जो है धोलेरा एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर का एक लाइन जो अलग से जाएगा
एयरपोर्ट टर्मिनल पे वो वहां तक जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि 109 प्लस 8 प्लस 17 134 किलोमीटर। और अगर हम इसको साबरमती से देखें, क्योंकि साबरमती का एरिया मीटर गेज से कन्वर्ट होकर के बना है, तो अभी साबरमती का एरिया देखिए, साबरमती से लेकर के सारखेज 23 किलोमीटर का है, इसमें 100 की स्पीड है, इसको डबल करने जा रहे हैं, तो ये पूरा डबल हो जाएगा और ये डबल लाइन बनने जाएगा। और ये अभी ऑलरेडी उसका सर्वे का काम चल रहा है, तो भावनगर में 65 किलोमीटर, VLRE से जो भावनगर है वो 65 किलोमीटर है, तो ये 65 किलोमीटर में भावनगर से भी जुड़ जाएगा, जिसका सर्वे का काम चल रहा है। दिसंबर में सर्वे की रिपोर्ट आएंगे। अभी वेद प्रकाश साहब, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उस रेट ऑफ ग्रोथ से यदि देखें तो आपको क्या लगता है ये ट्रैक जो है ये कितना वायबल होगा और इकोनॉमिक रिटर्न्स क्या हैं इसके लिए? देखिए, इकोनॉमिक जो EIR है वो 10% से ज़्यादा आएगा इसमें, क्योंकि फ्रेट और ये दोनों इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ दो एस्पेक्ट है, एक कि चूंकि एयरपोर्ट भी यहाँ दिया जा रहा है, तो सेमीकॉन इंडस्ट्री में आप देखेंगे जैसे कहाँ कहाँ डेवलप होता है। वर्ल्ड में बहुत कंट्री चाहती है कि सेमीकॉन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जाए, लेकिन होता नहीं। स्टेट जो है, कंट्री जो है वो बहुत सारे उसके लिए एग्जाम्पशंस देती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का, उसके लिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का चाहिए होता है, उसके लिए पानी का, उसके लिए ट्रांसपोर्ट का। और वहाँ के लोग जो कि इसमें वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट आकर के रहना चाहते हैं, तो वो कैपिटल से कैसे जुड़ें, अपनी कंट्री में जाने के लिए कैसे जुड़ें, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेमीकॉन इंडस्ट्री के सक्सेस होने में। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक हाई स्पीड रोड कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुका है, जो कि आगे 8 लेन में एक्सटेंड होने वाला है। उसके बाद ये एडिशन में जो बन रहा है, तो ओवरऑल कितना इम्पेटस मिलेगा पूरे इसमें जो हम इन्विसाज कर रहे हैं कि 2.5 मिलियन टन की ट्रैफिक ये इसमें होगी। मतलब कि मतलब सेमीकॉन के अगर हिसाब से देखें तो ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री सेंटर बनेगा। और पैसेंजर मूवमेंट के हिसाब से कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पैसेंजर मूवमेंट, क्योंकि इसमें जब सेमीकॉन इंडस्ट्री बनती है तो उसके साथ साथ 400-500 इंडस्ट्री और ग्रो करती है, तो उसके लेबर्स, उसके इंजीनियर्स, उसके मैनेजमेंट के लोग, उसमें लोग आने वाले लोग, उससे इंगेज होने वाले लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये पहला फैक्टर होता है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो, तभी ये डेवलपमेंट होता है। और इतने सारे लोग होते हैं कि ये अपने आप सक्सेसफुल होता है इसका। तो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन। पहला तो हम ये जानना चाहते हैं कब तक आप टारगेट ये अचीव कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कब तक हो जाएगा, कमीशन कब तक हो जाएगा। दूसरा कि जिस प्रकार की हमारे यहाँ इकोसिस्टम है, लैंड एक्विजिशन एक सबसे बड़ा इशू रहता है, इस प्रोजेक्ट में क्या स्टेटस है? इस प्रोजेक्ट में पहले से ही ये प्लान किया हुआ था कि NH का जो एक्सप्रेसवे बन रहा था उसके साथ साथ ही यहाँ पे ट्रैक की व्यवस्था की हुई थी। और इसका फायदा क्या है कि अब हम उसी मीडियन में जहाँ की NH का लैंड अवेलेबल है, वहीं पे हम लोग हाई स्पीड नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। तो ये इन अ वे यूनिक है, क्योंकि पहले ही इन्विसाज किया हुआ है कि हम लैंड ले रहे हैं तो दोनों के लिए ले रहे हैं, रेल के लिए भी ले रहे हैं और रोड के लिए भी ले रहे हैं। तो मतलब अब चैलेंजेस बहुत कम है, क्योंकि टोटल जितने हेक्टर्स में होने चाहिए तो उसका मेजर पार्ट हमने लैंड ऑलरेडी हमारे पास है। जो यार्ड के एरिया हैं और स्टेशन के एरिया हैं वहाँ थोड़े थोड़े लैंड बचे हुए हैं, और चूंकि गुजरात गवर्नमेंट में बहुत ही एक्टिविटी के साथ काम हो रहा है, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। टोटल जो ये प्रोजेक्ट है वो 4 साल का टारगेट लिया गया है, अभी से 4 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।